चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम साइन और एंटोनिम्स के साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है स्लिपशुड। स्लिपशुड मीन्स होता है लापरवाह। तो इसको याद करने के लिए क्या क्या करेंगे, स्लिप हो जाना, यानी लापरवाह, हमारे हाथ से कुछ स्लिप हो गया तो स्लिपशुड। और ये स्लिपशुड है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। सिनोनिम्स देख लेते हैं। रैकलेस। अब रैकलेस मीन्स भी क्या होता है, लापरवाह। याद करने के लिए क्या कैसे करेंगे, निमोनिक से। रैकलेस मतलब रैक नहीं है उसके पास कुछ रखने को, ठीक है। तो क्या है, चीज़ों को रखने के लिए रैक नहीं है तो क्या है, लापरवाह है वो। अनवरी। अनवरी मीन्स क्या होता है, लापरवाह। वरी मीन्स होता है सतर्क, सावधान, केयरफुल। और इसके आगे अन लगा दिया तो क्या हो गया, लापरवाह। केयरलेस। केयरलेस और हेडलेस। हेडलेस माने क्या होता है, लापरवाह। इसको याद कैसे करेंगे, हेडलेस, जिसके पास हेड नहीं है, सर नहीं है तो क्या है, लापरवाह। निगलेक्टफुल मतलब निगलेक्टफुल, आपने सुना होगा, निगलेजिबल चीज़, किसी चीज़ को नकार देना या अनदेखा कर देना, ठीक है। नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट भी नेग्लेजिबल और निगलेक्टफुल जैसा ही है, ठीक है। रेस माने क्या होता है, रेस लापरवाह। रस माने होता है जल्दी जल्दी। रिमिस मतलब लापरवाह। याद कैसे करेंगे, दोबारा से मिस, किसी चीज़ को दोबारा से मिस कर देना मतलब लापरवाह। जैसे अपन करते हैं, हमने कोई चीज़ या अपॉर्चुनिटी या कोई काम या कोई बात, इम्पोर्टेंट बात मिस कर दी तो मतलब मिस कर दी, दोबारा से मिस कर दी तो क्या है, हम लापरवाह। लैक्स। अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल लापरवाह। अब इसको याद कैसे करेंगे, अनमाइंडफुल, जिसके पास माइंड ही नहीं है मतलब लापरवाह है वो। फूल हार्डी। फूल हार्डी मीन्स भी लापरवाह। कैसे याद करेंगे, फूल हार्डी मतलब बहुत हार्ड, फूल बहुत ज़्यादा ही है वो, मतलब लापरवाह है वो। इम्पेचुअस। इम्पेचुअस माने क्या होता है, जैसे किसी बात को बिना सोचे समझे या बिना बात को जाने उस बात को या किसी बोलना या कुछ करना, तो इम्पेचुअस मतलब लापरवाह। एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा, होशियार, चौकस। लापरवाह का क्या होगा, केयरफुल, होशियार, चौकस, ठीक है। तो पहला वर्ड है वरी। वरी मीन्स क्या होता है, सतर्क। यहाँ पे देखा था हमने वरी अनवरी, तो मतलब वरी मीन्स सतर्क और अनवरी माने लापरवाह। तो अनवरी मीन्स क्या होगा, वो चौकस। केयरफुल। मेटिकुलस। मेटिकुलस को कैसे याद करेंगे, मैं, और आपने कैलकुलस वर्ड तो सुना ही होगा, कैलकुलस। तो कैलकुलस में देखो लास्ट का वर्ड कुलस, मैं बहुत अच्छे से कैलकुलेट करता हूँ, मतलब बहुत ही केयरफुल तरीके से, चौकस रह के, होशियार तरीके से कैलकुलेट करता हूँ, तो मतलब मेटिकुलस, चौकस। विजिलेंट। कहीं विजिलेंट मीन्स क्या होता है, चौकन्ना एकदम, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, विजिलेंट। विजिट, कहीं पे हम विजिट करते हैं तो कैसे कहते हैं, हम चौकस, एकदम चौकन्ने हो गए। कहीं पे आप देख रहे होंगे, जैसे हमें कहीं पे विजिट करना होगा, जैसे फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह एग्ज़ाम के टाइम पे आती है, तो कैसे वो भी जब विजिट करती है एकदम चौकस हो गई, कोई नकल तो नहीं कर रहा है, हर चीज़ देखती है, ठीक है। तो विजिलेंट। कंसीडरेट। कंसीडरेट। कंसीडरेट मीन्स क्या होता है, चौकस। थॉटफुल, विचारों, जिससे मतलब विचार बहुत अच्छे, और उसको जो विचार मतलब अपने सोच समझ के, थॉटफुल, ठीक है। अटेंटिव, बिल्कुल अटेंटिव होके मतलब सुनना कुछ चीज़, चौकस होके। पंक्टिलियस। पंक्टिलियस का कैसे याद करेंगे,
एकदम पंक्चुअल है, टाइम के प्रति, काम के प्रति, मतलब चौकस है वो। चेरी, चेरी मीन्स भी क्या होता है, सतर्क। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मीन्स भी सतर्क। सरकम, सरकम स्पेक्ट, सरकम स्पेक्ट भी क्या होता है, चौकस एकदम। सरकम जो आपके आस, जैसे याद करने के लिए सरकम, आसपास की एकदम, एकदम आप अपने आसपास एकदम चौकस की चीज़ों से एकदम चौकस रहते हो, मतलब होशियार रहते हो। कॉजियस, एक होते, कॉजियस मतलब चेतावनी, मतलब सतर्क, ठीक है। हीडफुल, अब जिसके पास हेड, याद करने के लिए हेड है पूरा, यहाँ पे अपन ने देखा था हेड लेस, मतलब हेडलेस जिसके पास हेड नहीं है। अब यहाँ पे हेड फुल, जिसके पास हेड है पूरा, तो कैसे, मतलब क्या हो गया, चौकस। ऑब्जर्वेंट, मतलब ऑब्जर्वेंट मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छे तरीके से, तो क्या हो जाएगा, चौकस, एकदम होशियार, सतर्क। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बेनिफिसेंट। बेनिफिसेंट होता है परोपकारी, मदद करने वाला दूसरों की, ठीक है। सिनोनिम्स में देखते हैं, जेनरस, हेल्पफुल, हेल्पफुल, सॉरी हेल्पफुल, तो जो मतलब सहायता करे किसी की पूरी तरीके से, तो क्या है वो, दानी, परोपकारी, ठीक है। चैरिटेबल, चैरिटेबल में कैसे याद करेंगे, आपने सुना होगा कभी, चैरिटी के लिए कोई डोनेशन करता है, ठीक है, लोगों की मदद के लिए, तो चैरिटी, चैरिटेबल। म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट क्या होता है, दानी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मुनि वगैरह आते हैं तो हम उनको क्या करते, पहले के टाइम में दान वगैरह देते थे। भिक्षु भी आ जाए तो कोई अपने दरवाजे पर, तो उसे क्या दान वान देते हैं, तो क्या होता है, मुनीफिसेंट, ठीक है। लिबरल, ये भी दानी, परोपकारी। मैग्नैनिमस, मैग्नैनिमस भी क्या होता है, दानी, परोपकारी। बिग हार्टेड, बिग हार्टेड तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा, जिसका बिग हार्ट, जिसका दिल बहुत बड़ा हो, दानी, परोपकारी। एल एल्ट्रिस्टिक, परोपकारी होता है ये भी। कंपास, कंपासियोनेट, कंपासियोनेट क्या होता है, दानी, परोपकारी। इसको याद कैसे करें, कम और पास, जैसे किसी के पास जाना और किसी को कुछ चीज़ पास कर देना, खुद दे देना, कंपैशनेट, ठीक है, दानी। ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन क्या होता है, ह्यूमन, जैसे ह्यूमैनिटेरियन आपने देखा हो, सुना होगा, जैसे ह्यूमन, ह्यूमन से आ रहा है, ह्यूमन, ह्यूमन क्या होता है, दूसरों की मदद करते हैं, याद करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमन ह्यूमन की मदद करता है। बॉन्टियस, बॉन्टियस भी क्या होता है, परोपकारी। डिवी, डिवी, जैसे आपने देखा होगा, दे, जैसे आप इसको याद करने के लिए कैसे करेंगे, देवी, देवी, देवी कैसी होती हैं, माता, देवी माता कैसी होती हैं, परोपकारी, वो अपने भक्तों की मदद करती हैं। सेल्फलेस, ठीक है, जो अपने बारे में ना सोचे, दूसरों के बारे में सोचे, सेल्फलेस, जो अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचे। अगला वर्ड है फिलेंथ्रोपिक और फिलेंथ्रोपिस्ट, ये दोनों एक ही प्रकार के वर्ड हैं, दानी, परोपकारी। लार्जिस, लार्जिस मीन्स भी क्या होता है, परोपकारी, दानी, जो लार्ज, जिसके पास बहुत ज़्यादा है तो क्या करता है, डोनेट करता है, किसी को देता है, ठीक है, लार्जिस। एंटोनिम्स देखते हैं, सेल्फिश, अभी हमने देखा जो इसका क्या था, दानी, परोपकारी, तो अब एंटोनिम्स क्या होगा, स्वार्थी, जो अपने बारे में सोचे, तो सेल्फिश, जो अपने बारे में सोचे। मीन, बहुत मतलबी, कहते नहीं बहुत मीन हो तुम। मेलफिसेंट, ठीक है, मेलफिसेंट भी क्या होता है, स्वार्थी। ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स भी स्वार्थी होता है। सेल्फ सेंटर, जो स्वयं पे सेंटर करे, मतलब स्वयं, स्वयं पर केंद्रित हो, ठीक है। मिसेंथ्रोपिक, मिसेंथ्रोपिक क्या होता है, मिस माने होता है घृणा, एंथ्रो माने मानव, जो मनुष्यों से घृणा करे। हार्श, हार्श मीन्स क्या होता है, स्वार्थी, हमने सुना होगा बहुत, हार्श, हार्श मतलब हार्श टोन में बात करता है कोई, मतलब कसैली, एकदम कड़वाहट टाइप की तरीके से, मतलब वॉइस में बात करता है किसी, तो उसको क्या कहते हैं, हार्श।
चलो अब वन वर्ड देखते हैं। पहला है अबेट। अबेट मीन्स क्या होता है? बिकम लेस इंटेंस एंड वाइड स्प्रेड। मतलब क्या है? कम या मंद कर देना किसी चीज को, ठीक है। अवेट, बिकम लेस इंटेंस एंड वाइड स्प्रेड, किसी चीज़ को कम या मंद कर देना, कम कर देना। अवेटर, अवेटर मीन्स क्या होता है? कसाई, कसाई खाना, जहाँ पे जानवर का मतलब काटे पीटे जाते हैं, वहाँ पे उसको क्या कहते हैं? अवेटर। अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन ऑफ फूड, ठीक है। खाने पीने के लिए जहाँ पे जानवरों को काटा पीटा जाता है उसे क्या कहते हैं? अवेटर। अबॉट, अबॉट मीन्स क्या होता है? किसी जगह का प्रमुख, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा किसी मंदिर का या सोसाइटी में किसी कोई चीज़ मतलब उसका हेड। द सुपीरियर ऑफ मोनेस्टरी, मतलब मठ का हेड। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मीन्स क्या होता है? किसी शब्द को या बड़े से शब्द को छोटे रूप में कर देना, या किसी वाक्य को छोटे रूप में कर मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, उसको क्या कहते हैं? एब्रीविएशन। टू रिड्यूस द टू रिड्यूस टू अ शॉर्टन फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। जैसे अपन लिखते हैं एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म कुछ होता है, लेकिन अपन ने उसको क्या लिख दिया? छोटे फॉर्म में लिख दिया एटीएम, ठीक है। किसी शब्द या वाक्य संक्षिप्त रूप, ठीक है। किसी बड़ी वाक्य को या को छोटे फॉर्म में लिख देना, शॉर्ट फॉर्म में। एब्डिकेट, एब्डिकेट मीन्स क्या होता है? अपना पद त्याग देना या दावा छोड़ देना, ठीक है। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, ठीक है। अपना पद त्याग देना या अपनी अथॉरिटी वगैरह गिव अप कर देना, जैसे जो अधिकार है उसके बाद जो सब छोड़ देना, ठीक। एब्डिकेट, एब्डिकेट भी क्या होता है? अपने अधिकार या पद का त्याग करने की क्रिया, ठीक है। तो एब्डिकेट और एब्डिकेशन है दोनों एक ही चीज़, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है? TION लिखा है, ये नाउन है और ये वर्ब है। जहाँ भी TION दिख जाए आपको तो वो क्या है? नाउन। ये एब्डिकेशन क्या है? एक प्रक्रिया है, प्रोसेस, ठीक है। और ये क्या है? एब्डिकेशन वर्ब है ये, ठीक है। ये नाउन में आता है, ये वर्ब में आता है। एब्रिएशन, एब्रिएशन मीन्स भी क्या होता है? असामान्य, जो सामान्य नहीं है। जैसे इसमें देखो, डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, कोई सही बात से कोई थोड़ा बहुत अलग, जो ओरिजिनल बात है या ओरिजिनल चीज़ है उससे हटके थोड़ा सा, तो क्या है? असामान्य या उसके अपोजिट हो गए, ठीक है। एब्रिएशन। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मीन्स क्या होता है? हाथ या शरीर को साफ करने की क्रिया। जैसे आपने देखो नहाना धोना, इसे क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, खुद को साफ करने या स्वच्छ करने की प्रक्रिया, ठीक है। अबॉलिश, अबॉलिश मीन्स क्या होता है? त्याग देना, किसी रिवाज या स्थापित नियम का अंत करना, ठीक है। अबॉलिशन, अबॉलिशन होता है किसी चीज़ को त्याग देना या किसी रीति रिवाज स्थापना नियम आदि का अंत कर देना, ठीक है। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्ट्रक्शन, मतलब फॉर्मली जैसे कानूनन तौर पे या लॉ के अकॉर्डिंग किसी सिस्टम का एंड कर देना, या प्रैक्टिस कोई प्रथा, या इंस्ट्रक्शन जो मतलब नियम है उनको बदल देना या ख़त्म कर देना। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अबॉरिजिनल। अबॉरिजिनल मतलब ओरिजिनल, जो वहाँ का मूल निवासी, ठीक है। एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, जो मतलब बहुत पहले से वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हो। और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट, कॉलोनिस्ट में क्या होता है? नेटिव, जो मतलब वहाँ का निवासी है, ठीक है, जो पहले ही से वहाँ का निवासी हो।
नेक्स्ट वर्ड है एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स में देखो ई एस लिखा है तो क्या है, नाउन। और ये हमने जो पीछे देखा था अबोरिजिनल, ये क्या है, एडजेक्टिव। किसी देश या किसी देश के मूल निवासी, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, अबोरिजिन्स। द इनहेबिटेंट्स लिविंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम इन अ कंट्री, जो बहुत समय से मतलब उसी कंट्री में जहाँ पे जो उनका जन्म हुआ है वहीं से रह रहे हैं उनके पूर्वज वगैरह, तो क्या है, एबोरिजिन्स, ठीक है। इसको दूसरे वर्ड में क्या कहेंगे, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट नेटिव्स ऑफ कंट्री, ठीक है, सेम ही है मतलब उन दोनों का। एब्रिज मीन्स क्या होता है, शॉर्ट, ब्रीफ, संक्षिप्त कर देना किसी चीज़ को। जैसे आपने देखा होगा पहले पोएम वगैरह पढ़ते थे तो उसे क्या, शॉर्ट फॉर्म, उसे जब उसे लिखते संक्षिप्त में उसकी छोटी छोटी मतलब दो लाइनों में ख़त्म कर दी। जैसे 10 लाइन की कविता है, कोई कहानी है, तो उसको 2 लाइन में ख़त्म करके उसको मतलब छोटा करके बता देते। टू शॉर्ट इन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग द सेंस, मतलब हम उसका पूरी बात को इस छोटे फॉर्म में करके बोलते थे कि जल्दी ख़त्म भी हो जाए और उस बात का सेंस ख़त्म ना हो, मतलब उस बात का सेंस, मतलब सेंस क्या हिंदी में, अर्थ, सॉरी, हाँ, अर्थ, उस बात का अर्थ मतलब बिगड़े ना, वही रहे। एब्रिजमेंट, एब्रिजमेंट भी क्या होता है, सिनोनिम, यही संक्षिप्त करना, ठीक है। एब्रिजमेंट MENT लगा है तो क्या है, नाउन। और ये जो एब्रिज है वो क्या है, वर्ब। अ शॉर्टेन वर्जन ऑफ अ लार्ज वर्क, किसी लार्ज चीज़ का या वर्क का कार्य का संक्षिप्त करने की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये नाउन है, ये वर्ब है। एब्रिज, एब्रिजमेंट, एब्रिजमेंट में क्या 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 है, नाउन, ये वर्ब। अब देखते नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब क्या है, किसी चीज़ को निरस्त कर देना, टा और या रद्द कर देना। कैंसिल और डू अवे विथ अ लॉ और एग्रीमेंट, किसी लॉ या एग्रीमेंट को निरस्त कर देना या खारिज कर देना, उसको क्या कहते हैं, एब्रोगेट। एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन मतलब किसी इंसान को पाप मुक्त कर देना है, सज़ा मुक्त कर देना, ठीक है। फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन्स सिन, मतलब जो सिन माने होता है पाप, तो किसी व्यक्ति ने जो पाप किए हैं या कोई गलती की है उससे क्या है, उसे मुक्त कर देना है, उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूशन। एब्सर्ड माने क्या होता है, बेतुका, मतलब बेतुकी बातें कर रहा है, कोई सेंस ही नहीं है। वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस, ठीक है, बेतुका। एक्सीलरेट, पिछली वीडियो में हमने देखा था एक्सीलरेशन वर्ड आपसे बताया था, एक्सीलेट, उसका मतलब क्या होता है, एक्सीलरेट मतलब गति बढ़ाना, टू इंक्रीज द स्पीड। नेक्स्ट वर्ड है एक्कुलेट। एक्कुलेट मीन्स क्या होता है, पुरस्कार या सम्मान। एनी अवार्ड और ऑनर और लाउडेटरी नोटिस, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्कुलेट। एक्कुलेट मीन्स क्या होता है, सम्मान, पुरस्कार, ठीक है, किसी को अवार्ड देना, ऑनर, सम्मान या लाउडेटरी नोटिस देना, ठीक है। अकम्पलिश, एकम्पलिश माने का होता है सह अपराधी, इसको याद कैसे करें, एक कम पुलिस, पुलिस में क्या तो कोई किसी के साथ में होगा, सह अपराधी, अपराध करने में उसकी सहायता कर रहा है, एक कम पुलिस, ठीक है। तो इसे याद करेंगे क्या, इसका क्या है मतलब, अ पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग। अ पार्टनर इन अ क्राइम, किसी का अपराध करने में साथ देना, तो क्या बोलेंगे उसे, एकम्पलिस। याद करने के लिए एक कम पुलिस, पुलिस में एक कम है कोई, तो मतलब कोई किसी क्राइम कर रहा है जो उसका साथ दे रहा है होगा, ठीक है। अकॉर्ड, अकॉर्ड माने अनुरूप, कहते नहीं है, आपने सुना होगा अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग वर्ड सुना होगा, तो अनुरूप, प्रतिकूल, सॉरी प्रतिकूल नहीं, अनुकूल। बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ, ठीक है। हारमोनियस क्या होता है, तालमेल या किसी सामंजस्य, और कंसिस्टेंट विथ, कंसिस्टेंसी रखना किसी के साथ, मतलब, ठीक है। अकॉर्ड, अनुरूप किसी के।
अकाउंटेंट आपको तो पता ही है। अकाउंटेंट जो अकाउंट मतलब लेखा जोखा रखते हैं, जैसे आपने लेखपाल को देखा होगा, वो भी अकाउंटेंट होता है एक प्रकार का। मुनीम होते हैं, और आपके जैसे आसपास आपके जो बैंक में भी होते हैं अकाउंटेंट वगैरह, ठीक है। अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट, ठीक है। किसी पर्सन का प्रोफेशन ही है, उसका व्यवसाय ही है अकाउंट वगैरह जो लेखा जोखा और बहुत सी चीज़ों का मतलब हिसाब किताब रखता है, उसे क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट। एसर्विक क्या होता है, एसर्विक क्या होता है, कड़वा या कड़वा स्वभाव का व्यक्ति, कोई कसेले स्वभाव का, ऐंठ के बोलता है कोई भी, ठीक है। शार्प एंड डायरेक्ट, मतलब जैसे आपने देखा हो कोई इंसान बोलो एकदम जैसे कड़वाहट टाइप से बोलता है, एकदम खरा, एकदम ऐंठ के एकदम बोलता है, लेकिन वो सही बात एकदम स्पष्ट बात कह देता जो है, चाहे आपको बुरी लगे चाहे कुछ भी हो। शार्प एंड डायरेक्ट, ठीक है, असर्विक। नेक्स्ट वर्ड है अकॉस्टिक। एकॉस्टिक्स माने क्या होता है, ध्वनि विज्ञान, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, जैसे अपन साउंड की जो स्टडी करते हैं, उस साउंड के बारे में साउंड की जो पीछे विज्ञान है उसको, इसके बारे में स्टडी करते हैं, तो क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक। उसको क्या कहते हैं, ध्वनि विज्ञान। और आपको और ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो आएगा तो सीधा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।